नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों। जो पिछली बार मैंने वीडियो बोली थी परमात्मा को पाने का रास्ता, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ और भी बोलिए। तो मित्रों जरूर बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्रक्स बताया जाए, निचोड़ बताया जाए। तो चलिए, आज का टॉपिक है घर में सुख शांति कैसे आए। तो सुख शांति को लाने से पहले जो उसका सुख का एक पार्ट है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे पेड़ लगाना, मैंने देखा है मित्रों, जो लोग पेड़ लगाते हैं उनकी बेटियां कभी भी दुखी नहीं होती। जो पेड़ लगाते हैं उनका कारोबार कभी डाउन नहीं होता। पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ लगा दिया और उसको पानी भी नहीं डालिए, उसकी पूरी देखभाल करना। तो आप देखिएगा, एस्ट्रोलॉजिकली पेड़ लगाने से बेटियां खुश रहती हैं, कारोबार सही रहता है और हमारी हेल्थ और एटमॉस्फेयर सही रहता है। इसलिए पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों आज के टॉपिक से। एक मित्र ने पूछा है कि घर में सुख शांति कैसे आए, हमें कैसे शांति मिलेगी। सबसे पहले मित्रों एक बात याद रखो, जब तक अब शांति को ढूंढ रहे हो शांति नहीं आएगी। क्योंकि शांति ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो अशांत होकर और सुख ढूंढ रहे हो दुखी होकर। तो कैसे आएगी सुख शांति? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे और घर में बिल्कुल शांत माहौल रहे, तो मैं जो हर बार कहता हूं कि ध्यान कीजिए, किसी को कोसिए मत, किसी के बारे में गलत मत बोलिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तब तक मित्रों कोई भी दुनिया की ताकत आपको शांत नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आपके मन में है कंपटीशन कि उससे आगे बढ़ना है, साथ का बच्चा फर्स्ट आ गया तो मेरा बच्चा भी मेरिट लिस्ट में आए या फर्स्ट आए, तो तब तक किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। सुख और शांति हमारे अंदर है, क्योंकि शांति हमारा स्वभाव है जो हमें परमात्मा ने देकर भेजा हुआ है। देखिए, मां के पेट में बच्चा कितना शांत होता है, तो परमात्मा ने हमें शांति देकर ही भेजा था। लेकिन हम ढूंढते रहते हैं बाहर कि शायद मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके शांति मिले। अरे वहां जाके वही मिलेगा जो आपके अंदर होगा। अगर आप घर से दुखी गए हो तो वहां जाके कैसे शांति पाओगे? हमारे गुरु साहबानों ने क्या बोला हुआ है कि मन चंगा तो कठारे में है गंगा। अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए ध्यान के थ्रू। और कई लोग सोचते रहते हैं, अरे वो मेरी तरफ देख के हंसा है। कोई बच्चा देखिए, मान लो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो यही सोचता रहेगा शायद वो मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं या मेरे को डिग्रेड कर रहे हैं। तो तब तक कैसे शांति आएगी? और देखिए, अगर हम सुख की चाह करेंगे तो दुख भी आएगा मित्रों। अगर शांति ढूंढेंगे तो अशांति भी आएगी। तो क्यों ना हम ढूंढना बंद कर दें। जिस दिन आप ढूंढना बंद कर देंगे सुख और शांति को, तो आप महसूस नहीं करेंगे, आप जान पाएंगे कि हम सुखी ही थे। अरे हम शांत ही थे। जब तक ये लोग कहते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे साथ ये हो गया, लोग क्या कहेंगे। मित्रों याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। किसी की परवाह मत करो, सिर्फ अपनी परवाह करो। अपने आप को ठीक करो तो देखेंगे आप, आपके घर का माहौल भी ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन हम करते क्या हैं, बच्चों को सुधारने में लगे रहते हैं, अपने आड़ोसी पड़ोसियों को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन हम खुद नहीं सुधरते। आप महसूस कीजिएगा मेरी एक विधि को। अगर आप अंदर से शांत होंगे तो आप देखेंगे आपके घर के बच्चे, आपके घर के बड़े बुजुर्ग सब ऑटोमेटिकली शांत होने शुरू हो गए। क्योंकि शांति जो है वो फैलती है। जैसे कोई संक्रामक रोग फैलता है, ऐसी शांति भी फैलती है मित्रों। तो इसलिए अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को सीमित कीजिए।
किसी की तरफ देख के कि किसी के पास गाड़ी है तो मेरे पास स्कूटर है, तो गाड़ी लेने की जो होड़ है उसी में ही अशांति आ जाती है। और देखिए, आज देखा कि अरे उसके पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मेरे को भी मर्सिडीज चाहिए। तो वो मर्सिडीज लाने के चक्कर में हम अशांत हो जाते हैं। तो मर्सिडीज आ गई तो उसके बाद आएगा अरे नहीं, हमारे पास तो हमर होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए। तो जो फरारी में बैठे हैं उनको पूछिए मित्रों, वो भी अशांत हैं, वो कुछ और ही पाना चाहते हैं। जब तक पाना है तब तक गंवाना है, तब तक अपने आप को गंवाना है, अपनी शांति गंवानी है। कई लोग कहते हैं अरे आप अच्छे घर में रहिए। अरे घर तो घर ही होता है, घर हमसे बनता है, हमसे बनता है। अगर हम शांत हैं, प्रेम पूर्वक हैं, तो घर अपने आप ही सही होगा, चाहे वो कहीं भी बना हो। तो मित्रों, ध्यान कीजिए, मेरी एक ही सजेशन है, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद आपको ये मेरे से सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि शांति कैसे आएगी, सुख कैसे, आप अपने आप ही जान जाएंगे। मैं तो एक ही विधि बताता हूं, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान। क्योंकि ध्यान ही वो चीज है जिससे हर चीज का हल होना है। आप सोचोगे नहीं, अब कुछ भी नहीं करोगे, जो आपके लिए उचित होगा वो अपने आप ही होता जाएगा। और एक किसी को भी कंपैरिजन मत कीजिए, कंपैरिजन भी अशांति लेके आता है। माँ चाहती है बच्ची मेरे जैसी हो, बाप चाहता है बेटा मेरे जैसा हो, बाप कहता है बच्चे को तू डॉक्टर बन, भाई कहता है तू इंजीनियर बन, माँ कहती है नहीं तू IAS ऑफिसर बन, तो बच्चा क्या करेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान कीजिए और किसी को पर थोपिए मत। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आप शांत रहें और सुखी रहें तो किसी बंधन में मत रहिए, क्योंकि बंधन में रहने से भी अशांति आती है। अपने आप को फ्रीडम में रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी फ्रीडम दीजिए। सबसे बड़ा दुनिया में जो पाप है किसी को बांधना है। इसलिए मित्रों, फ्रीडम हमें परमात्मा ने दी है, हम भी लोगों को फ्रीडम दें ताकि घर में सुख और शांति अपने आप ही बनी रहेगी। अशांति कब आती है? जब हम किसी को रोकते हैं। जब हमें कोई रोकता है तो हमें क्रोध आता है, क्रोध आता है तो अशांति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो क्या सलूशन है? ध्यान, और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी कामनाओं को सीमित करना है। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके घर में क्या, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी शांत होने शुरू हो गए। किसी की तरफ मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, अरे अपने आप की तरफ देखिए, क्योंकि जब आप दुनिया से जाएंगे आपसे ही पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने अपने बच्चों के लिए ये किया, अच्छा ये पुण्य का काम किया, ये किया, ये पुण्य का काम किया। अरे दुनिया में कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा है। हम कहते हैं परमात्मा के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा है, तो पाप और पुण्य कहां से आ गए। तो मित्रों, अपने आप को शांत कीजिए, आप ही अपने लिए जिम्मेवार होंगे, आप ही अपने आप को आंसरेबल होंगे जब अंत समय आएगा। तो इसलिए ढूंढना बंद कीजिए, सिर्फ महसूस करना शुरू कीजिए और आज से प्रण कीजिए कि मैंने ध्यान करना है। बारह पक्षियों की आवाज सुन रहे हो, कितने चहचहा रहे हैं, कितनी खुशी में है, कितने आनंद में है। देखिए कि इंसान है जो मुंह लटका के बैठा हुआ है सिर्फ दूसरों को देखकर, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ एक लास्ट बात यही है कि ध्यान कीजिए और सब कुछ आपका हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।